भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने माता पार्वती से विवाह किया था। पौराणिक कथा के अनुसार तपस्या के बाद एक समय ऐसा भी आया जब पार्वती जी को भगवान शिव से विवाह के पूर्व एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा था। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया, तो उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्तऋषियों ने शिव जी के अनेक अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से कहा कि वे शिव जी से विवाह न करें, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय पर अडिग रही। इस पर स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। माता पार्वती एक तालाब के किनारे तप कर रही थी। तभी उन्हें एक बालक की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज नदी की दिशा से आ रही थी। बालक की पुकार सुनकर पार्वती जी तुरंत किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ उस बच्चे को मुंह में दबाकर पानी में खींच रहा है। बालक ने माता पार्वती को देखकर कहा, मेरी ना माँ है, ना पिता, ना ही कोई मित्र है। हे माता, मेरी रक्षा करो, मुझे इस मगरमच्छ से बचाओ, यह मेरे प्राण ले लेगा। पार्वती जी ने बालक को आश्वासन दिया, चिंता मत करो बालक, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मगरमच्छ ने कहा, दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। इस पर माता पार्वती ने कहा, इस बालक के प्राणों के बदले तुम जो चाहो मांग सकते हो। मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, मैं इस बालक के प्राण नहीं लूंगा, मैं इसे छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे अपने तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल दे दोगे। और सोच लो, अगर एक बार तपस्या का फल मुझे मिल गया तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इतने वर्षों की तपस्या व्यर्थ जाएगी। फिर तुम जिस कार्य हेतु यह तपस्या कर रही हो वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। पार्वती जी ने दृढ़ता से कहा, कोई बात नहीं, मुझे मेरी तपस्या का फल ना मिले, पर मैं इस बालक के प्राण जाते हुए नहीं देख सकती। तुम इस बालक के प्राण छोड़ दो, बदले में मैं अपनी तपस्या का फल देने को तैयार हूँ। तपस्या का फल दान करने के बाद माता पार्वती ने बालक को बचा लिया। तभी मगरमच्छ की जगह भगवान शिव वहां प्रकट हुए। माता पार्वती उन्हें देखकर दंग रह गए। शिव जी बोले, देवी पार्वती, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। वास्तव में मगरमच्छ और बालक दोनों मेरी ही माया का प्रभाव थे। मैं मगरमच्छ के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रचाई थी। मैंने देखा कि तुम इस बालक की रक्षा के लिए अपना वर्षों का तप फल भी देने को तैयार हो गए। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मांगो पार्वती, तुम्हें क्या चाहिए? माता पार्वती ने कहा, महादेव, मैं तो वर्षों से तपस्या आपको पाने के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे विवाह करें और मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लें। मुझे मेरी तपस्या का यही फल चाहिए। आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल दूंगा। मैं अति शीघ्र तुमसे विवाह हेतु आऊंगा और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। जाओ पार्वती, महल में वापस लौट जाओ। तुम्हारे माता पिता महल में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे भी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। माता पार्वती ने कहा, जो आज्ञा महादेव, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। इसके पश्चात माता पार्वती वापस महल लौट आई और फिर कुछ समय के पश्चात खूब धूमधाम से सभी रस्मों के साथ शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण।